राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। आपके घर में जब तक पुण्यशाली व्यक्ति रहता है तब तक आपका नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। जब तक विभीषण जी लंका में रहते थे तब तक विभीषण के पुण्य के कारण रावण ने कितने भी पाप किए तो भी रावण सुखी रहा। परंतु जब विभीषण जैसे भगवत वत्सल भक्त को लंका से निकाल दिया तब से रावण का विनाश होना शुरू हो गया। रावण की सोने की लंका दहन हो गई। अंत में रावण के कुल का विनाश हो गया। उसके पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। उसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से निकाल दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया और कौरवों का पतन होना शुरू हो गया और अंत में कौरवों का विनाश हुआ और उसके पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। ईश्वर, शास्त्र, गुरु के प्रति समर्पित रहे। धर्म जहाँ रहेगा वहाँ अशुभ कर्म आने को डरेगा। कभी किसी का अपमान मत करिए, क्योंकि अपमान का घाव कभी नहीं भरता। हो सकता है आज आप जिसका अपमान कर रहे हो कल उसी के सामने हाथ जोड़ना पड़े। कर्मों का खेल बड़ा निराला है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। आज दौलत और ताकत के दम पर किसी का अपमान कर दिया तो क्या कर्म कभी पीछा छोड़ेंगे? हो सकता है आपकी धन दौलत उस व्यक्ति के भाग्य के कारण हो। कौन जानता है कौन किसके भाग्य का खाता है। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी को भी भगवान से पूछना पड़ा कि उनके कौन से कर्म के कारण आज उसको बानों की शैया पर सोना पड़ा। भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि कर्मों की गति बहुत गहरी है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर करिए। उनका अपराध था कि वह अन्याय के मूक दर्शक बन के देखते रहे। जब उन्होंने उसका विरोध नहीं किया तो उसके भागीदार बन गए। मानिए या मत मानिए, कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है, फिर चाहे वो आज का कर्म हो या 1000 साल पहले का कर्म हो। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। रिश्ते, नाते, दोस्त, परिजन सब कर्मों की बदौलत है। हम कर्म से कभी भाग नहीं सकते। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मों की गति बहुत गहन है। साधु हो या फिर संत, कर्म सबको भोगना पड़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता के परम भक्त थे, पर जब उनको गले का कैंसर हुआ तब उनके भक्तों ने उनसे कहा, माता को प्रसन्न कर अपनी बीमारी दूर कर लीजिए। पर स्वामी जी ने जवाब दिया, यह मेरा कर्म है जो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं भोगूंगा तो अगले जन्म में तो दुगना होकर आएगा। जब तक उनका शरीर था तब तक उन्हें उस तकलीफ से गुजरना ही पड़ा। हमारे शरीर की हर पीड़ा के पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। इसीलिए ना ही कभी किसी का दिल दुखाइए और ना ही पीड़ा पहुंचाइए। कुछ लोग बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है तो कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करने से भी नहीं मिलता। एक मज़दूर कड़ी मेहनत करने के बाद भी दिन भर में 400 से 500 रुपये कमा लेता है और कोई अमीर व्यक्ति सिर्फ ऑफिस में बैठकर कुछ घंटों में लाखों कमा लेता है। कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है कि कितना भी भागने की कोशिश करें आप उससे भाग नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों, अच्छा करिए तो अच्छा ही मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।